Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is subject verb agreement part 1. Yes, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगा. तो यहाँ पर वर्ब का जो करेक्ट यूज़ है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ यहाँ पर किया जाएगा. मीन्स कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को हम कैसे यहाँ पर पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल. दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. सिंगुलर वर्ब्स कौन से हैं? एम, इज, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स. दीज आर सिंगुलर वर्ब्स. प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स. दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स. प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं? आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड. ये होती हैं प्लूरल वर्ब्स. तो यहाँ पर हम जो वर्ब्स को लेके जो कंफ्यूजन है उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसके रूल्स क्या क्या हैं. रूल नंबर 1. देखिए यदि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है और तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. जैसे मोहन वॉज ऑलवेज लेट. अगर हम यहाँ पर मोहन वर ऑलवेज लेट बोलेंगे तो ये रॉन्ग होगा. मोहन क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है मोहन, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे मोहन वॉज ऑलवेज लेट. जो कि अभी हमने यहाँ देखा था कि सिंगुलर में कोई भी बॉय आया है, नाम आ गया है और उसमें सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज हमने यूज़ किया है. तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आ गया है. तो यहाँ पर देखिए मोहन वॉज ऑलवेज लेट. मोहन को हमेशा देर हो जाती थी. तो देखिए इसमें क्या हो जाता है? मोहन वॉज ऑलवेज लेट. अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2. जिसमें देखिए आई का यूज़ किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है जहाँ पर, लेकिन उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे आई है, आई एम अ टीचर. एग्जाम्पल में दिया हुआ है टीचर. ओके, आई एम अ टीचर. आई हैव अ साइकिल. आई वॉज अ स्टूडेंट. आई राइट अ लेटर. तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? आई एम अ टीचर. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई और आई के साथ कहीं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है और कहीं ये प्लूरल वर्ब के रूप में इसके साथ वर्ब यूज़ हो रही है, कहीं सिंगुलर और कहीं प्लूरल. जैसे कि देखिए यहाँ पर आई एम अ टीचर. तो मैं एक अध्यापक हूँ. तो यहाँ पर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं आई हैव अ साइकिल. इसमें जो आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हैव यूज हो रहा है तो उसमें प्लूरल वर्ब है, वो प्लूरल में आएगी. तो आई हैव अ साइकिल. नेक्स्ट देखते हैं आई वॉज अ स्टूडेंट. यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है आई वॉज अ स्टूडेंट. नेक्स्ट देखते हैं आई राइट अ लेटर. यहाँ पर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट इसमें प्लूरल वर्ब है. मैं एक पत्र लिखती हूँ. तो आई राइट अ लेटर. लेकिन इसके साथ राइट क्या है? ये है प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पर इस तरीके से इसका यूज़ हुआ है कि आई का जो यूज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ हुए हैं.
नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि क्या है। देखिए एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे दिया हुआ है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स। अदर है इसके एग्जाम्पल यू गो देयर, यू वर प्लेइंग। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे ये रूल क्या कह रहा है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये यू का जो यूज़ है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तो यू यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। जैसा कि हमने अभी आपको डिफाइन कर दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट्स और प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर इसमें प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। इस तरीके से बना सेंटेंस यू आर अ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं यू आर इंजीनियर्स। यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल ही वर्ब है, क्योंकि इसमें ये है कि तुम इंजीनियर्स हो, यानी कि ज़्यादा जनों के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल ही सब्जेक्ट है और प्लूरल ही वर्ब इसमें यूज़ की गई है, यू के साथ आर लगाया गया है। तुम इंजीनियर्स हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यू गो देयर। यहाँ पर जो यू है वो है प्लूरल सब्जेक्ट कि तुम वहाँ जाते हो, और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है, गो की गई है। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस में यू गो देयर, तुम वहाँ जाते हो, ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट देखते हैं यू वर प्लेइंग। यहाँ पर देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब भी प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो यू का यूज़ है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए नीड नॉट और डेयर नॉट का जो यूज़ है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है और उसके साथ प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे कि देखिए अब एग्जांपल में हम समझते हैं शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए इसमें यह है कि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड नॉट यहाँ पर प्लूरल वर्ब के रूप में यूज़ की गई है। शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये सेंटेंस गलत माना जाएगा अगर मैं ये कहूँगी शी नीड्स नॉट गो देयर, तो ये रॉन्ग होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा शी नीड नॉट गो देयर, यानी सिंगुलर शी है और प्लूरल वर्ब हमारी कौन सी है, नीड लगाई जाएगी। ऐसे सेम है देखिए ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, यानी उसे अपने फादर का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। तो इसमें भी देखिए ही डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर नहीं आएगा, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो यहाँ पर देखिए इसमें डेयर नॉट का यूज़ किया गया है और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज़ हुआ है और इनका यूज़ सिंगुलर में नहीं किया जा सकता। ये ऐसे ही होंगे शी नीड नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। अब देखिए इसमें जहाँ पर डेयर और नीड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही क्या होता है उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, यानी उसे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत वह रखता है। तो ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज। शी नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की आवश्यकता पड़ती है। फिर है इसमें दे नीड बुक्स, उन्हें किताबों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ किए गए हैं डेयर्स और नीड्स। और देखिए इसमें जो इसमें ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो इसमें डियर्स है वो सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। जो अभी हमने ये किया था शी नीड नॉट गो देयर, तो देखिए इसमें शी क्या था, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था और नीड प्लूरल वर्ब के रूप में यूज़ हुआ था।
लेकिन यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और डेयर्स भी सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ यहाँ पर हो रहा है। इसको हम ही डेयर नहीं करेंगे, ही डेयर टू फेस डिफिकल्टी ऐसे नहीं होगा। फिर है इसमें शी नीड्स अ बुक, इसमें भी देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड्स इसमें सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर रूप में यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं दे नीड बुक्स, तो देखिए इसमें दे इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब इसमें यूज़ की गई है, तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा। इसको हम दे नीड्स बुक्स नहीं कर सकते, ये रॉन्ग माना जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, उसमें सूरज में बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, तो देखिए वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखता है गर्मी में, सूरज की रोशनी में, तो देखिए इसमें आ जाएगा ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। तो देखिए इसमें ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट जो कि इसमें निगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है ये, और जो डेयर है वो यहाँ पर मेन वर्ब इसमें बना दी गई है। तो देखिए इसमें आ जाएगा ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन। फिर नेक्स्ट इसमें शी डज नॉट नीड अ बुक, उसे एक किताब की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए इसमें आ जाएगा सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो शी है, डज नॉट इसमें निगेटिव दे दिया गया है और नीड इसमें मेन वर्ब है, और इसमें सेंटेंस बनेगा शी डज नॉट नीड अ बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आई डू नॉट नीड अ पेन, तो देखिए इसमें भी आ जाएगा एस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, और जो इसमें डू नॉट है ये प्लूरल में है। ओके, प्लूरल में निगेटिव में दिया हुआ है और नीड इसमें मेन वर्ब बना दी गई है, तो इस तरीके से आ जाएगा आई डू नॉट नीड अ पेन, मुझे एक पेन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए इसमें इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद इंफिनिट विद टू का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि ही डेयर नॉट कम हियर, यहाँ पर मैं हम ये नहीं कहेंगे कि ही डेयर नॉट टू कम हियर, यानी यहाँ पर नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इसमें देखिए डेयर नॉट कम हियर, तो ही इसमें हम यूज़ करेंगे ही डेयर नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आने की हिम्मत रखता है। फिर इसमें देखिए आ जाएगा यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर नीड नॉट गो देयर यूज़ किया गया है। यहाँ ये नहीं कहेंगे ही नीड नॉट गो टू गो देयर, टू नहीं इसमें लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें ये आ जाता है कि यदि डेयर और नीड का यूज़ हिम्मत होना या पढ़ना है या आवश्यकता के, अगर इसमें मेन वर्ब यूज़ किया जा रहा है तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे, अगर हम इसको मेन वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, यानी कि उसमें अपने फादर का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर आ जाएगा, अपोज हिज टीचर सॉरी आ जाएगा। फिर इसमें है शी नीड्स टू कम हियर, यानी कि इसमें उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है, तो शी नीड्स टू कम हियर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लगाएंगे इसमें डेयर और नीड के साथ, जहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सपोजिशनल सेंटेंस अगर आता है इफ़, एज इफ, एज थो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश या ही विशेस, शी विशेस, जिसमें कि कोई कल्पनाएं होती है और कोई ऐसी असंभव शर्त होती है, तो उसमें किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग का प्रयोग करेंगे। इसमें प्लूरल वर्ब यानी कि वर का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। आई विश वीना वर माई वाइफ, यानी कि मेरी इच्छा है कि वीना मेरी वाइफ होती, तो देखिए इसमें वीना है, वीना के साथ वर लगा दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे आई विश वीना वॉज माई वाइफ, तो ये कहेंगे आई विश वीना वर माई वाइफ। तो इसमें यानी कि जैसे नंबर है या पर्सन के अकॉर्डिंग जो से सब्जेक्ट है, तो इसमें प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। फिर इसमें इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड
मी, यदि वह मेरा बॉस होता तो वह मुझे सस्पेंड कर देता। रमेश टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर। रमन ऐसे बात करता है मुझसे जैसे जनरल मैनेजर हो। तो यहाँ पर जो सपोजनल सेंटेंस होते हैं इसमें प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। देखिए अगर नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ, एज इफ या एज दो से स्टार्ट हो रहा है और इसमें रियल स्टेट दिखाया जा रहा है, वास्तविक कंडीशन होती है। तो ऐसे केस में इफ एज दो के बाद सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए ये है सेंटेंस, इफ़ यू कम हियर आई विल टीच। यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा। स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग। स्नेहा ऐसे दिखाती है जैसे कि वह यहाँ काम कर रही है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के ही यहाँ पर वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे देखिए इसमें सेंटेंस है लॉन्ग लीव आर फ्रेंडशिप, यानी कि हमारी जो दोस्ती वो ऐसे ही बनी रहे। तो इसमें देखिए जो लीव है वो प्लूरल वर्ब है और फ्रेंडशिप जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, ये यहाँ पर रूल है। तो देखिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है गॉड सेव द किंग। यहाँ पर जो गॉड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेव यानी कि प्लूरल वर्ब है, यानी कि गॉड राजा को बचाए। तो देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में ये है कि अगर टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जैसे कि दैट्स क्लियर, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं। तो देखिए इसमें ये है कि प्लूरल सब्जेक्ट है अ बॉय एंड अ गर्ल और लव इसमें है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें सेंटेंस बन जाएगा अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। तो दोनों इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे वो प्लूरल हो गए हैं आपस में जुड़कर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जैसे कि पेयर वर्ड्स होते हैं ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, truth and honesty, Oris and carriage, crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, and long and short, sum and substance, bag and baggage। तो देखिए इसमें जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट के रूप में होने पर एक ही वस्तु या जो भी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर है तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है और इस यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है कि ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट नाश्ता है। राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश। तो देखिए राइस एंड करी जो है वो पॉपुलर डिश है। तो देखिए ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट बन गए हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। ऐसे ये रॉन्ग हो जाएगा अगर ये कहेंगे राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश, दीज आर रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। तो देखिए यहाँ पर जहाँ दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हुए होते हैं और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हों और वो उसे क्लास का बोध करवाते हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। तो देखिए टाइम एंड टाइड ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और यहाँ पर एंड से जुड़ गए हैं और ये सब्जेक्ट बन गए हैं और एक क्लास का बोध ही करवा रहे हैं। तो इसके साथ जो वेट यूज़ हो रहा है वो प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। तो देखिए
जो फायर और वाटर हैं ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और डू नॉट इसमें प्लूरल वर्ब है। तो यानी कि आग और पानी सहमत नहीं है। फिर इसमें आता है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। तो देखिए इसमें गोल्ड और सिल्वर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो देखिए इसमें सेंटेंस बना है फिर गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, यानी कि ये गोल्ड और सिल्वर बहुत ही मूल्यवान मेटल्स हैं, धातु हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट कि देखिए जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है कि माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। मेरे मम्मी और पापा मुझ पर गर्व फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो देखिए इसमें फैमिली रिलेशन जो कि वर्ड एंड जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है उससे जुड़ गया है और ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट बन गए हैं और इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर इन्हें प्लूरल माना जाएगा। तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा माई मदर एंड फादर। तो ये देखिए रिलेशन है, फैमिली का है, एंड से जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है जो कि प्लूरल वर्ब है, इसका यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे। फिर जैसे ये कि योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली, यानी तुम्हारे अंकल और आंट दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंकल और आंट ये सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर इनको प्लूरल वर्ब से जोड़ा गया है, वांट इसमें लगाया गया है। ओके, तो देखिए इसमें जो ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पे सब्जेक्ट बन गए हैं और ये प्लूरल वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ किए गए हैं जो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, मदर एंड फादर और अंकल एंड आंट। तो ये दोनों जो है मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बन गए हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हैं, यानी कि प्राचार्य और सचिव हैं। अगर यहाँ पर देखिए एंड है लेकिन दोनों हैं बट यहाँ पर वॉज लगाया गया है। तो देखिए इसका रूल क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि इसमें माई, योर, आउन और आर, तो इसका यूज़ होता है। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि मेरा, तुम्हारा, जैसे कि अभी प्रीवियस हमारा जो एग्जांपल था अभी लास्ट वाला इसमें यही था कि योर अंकल, माई मदर। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ा गया था कि मेरी मम्मी एंड पापा आर प्राउड ऑफ मी। तो देखिए इस तरीके से अगर ये आ जाता है और या फिर आर्टिकल्स आ जाता है तो यहाँ पर सेम पर्सन के लिए है, इससे पता चलता है कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि वो सिंगुलर वर्ब है। तो देखिए जहाँ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ये सिंगुलर वर्ब है और ये एक ही व्यक्ति हैं, प्राचार्य और सेक्रेटरी, कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी सचिव दोनों हैं वहाँ थे। तो देखिए इसमें यहाँ पर दोनों के लिए आ रहा है, व्यक्ति एक ही है लेकिन प्रिंसिपल और सचिव है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉज इसमें सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, यानी जो मेरे अंकल हैं और जो मेरी गार्जियन भी हैं वो मुझे देखने आए। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही यूज़ हो जाएगा, सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल वर्ब। अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम, यानी कि एक जो कवि हैं, दार्शनिक हैं, वो आए। तो देखिए दोनों एक ही व्यक्ति को बोध इसमें करा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर्क देयर। तो देखिए यहाँ पर अगर एंड से जुड़ा कोई सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स की बारे में पता चलता है, तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी दोनों ये अलग अलग हैं और यहाँ पर ये दो व्यक्ति हैं कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ थे। तो इसमें ये हो गया कि दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स का यूज़ किया गया है। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, यानी मेरे अंकल और मेरे जो गार्जियन हैं वो मुझे देखने आए। फिर है इसमें आ पोइट एंड अ फिलोसफर हैव कम, यानी कि इसमें ये दो व्यक्ति हैं, एक कवि और एक दार्शनिक हैं, यहाँ आए। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति के बारे में ये क्लियर हो रहा है।
Okay, these are subject verb agreement. Thanks for watching. Please like, share, subscribe the channel, and thanks for watching. We will see you in the next video.